नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। भक्तों का हर दुख दूर करने, उनके जीवन में खुशियां भरने वाले साईं बाबा, जिनके दर्शन का अगर मौका मिल जाए तो संवर जाते हैं भक्तों के 7 जन्म। इसलिए धर्म की आज की अपनी खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आए हैं साईं की वो अनमोल निशानियां, जिनके अगर आपने घर बैठे भी दर्शन कर लिए तो धन्य हो जाएगा आपका जीवन। महाराष्ट्र के अहमदनगर तालुका का ये है शिरडी गांव। शिरडी जिसका नाम जुबां पर आते ही एक आध्यात्मिक विभूति की याद आती है, जिन्हें हर कोई प्यार और श्रद्धा से साईं बाबा के नाम से पुकारता है। बाबा के चरणों से पवित्र इस गांव में हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि करीब 150 साल पहले बाबा शिरडी आए थे और 1918 तक यहीं रहे। जब बाबा यहाँ आए तो ज्यादातर चुपचाप रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे भक्तों को उनकी दैवीय शक्तियों के बारे में पता चला तो दूर दूर से भक्त बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आने लगे और एक आम गांव शिरडी एक तीर्थ स्थल बन गया। गुरुस्थान मंदिर है। बाबा लगभग 16 साल के थे तब यहाँ आए और यहाँ बाबा इसे बोलते थे कि ये मेरा गुरु का स्थान है। ये गुरु का स्थान यहाँ बाबा बोलते थे कि जब यहाँ सामने जो धूनी लगी है, वो धूनी में गुरुवार और शुक्रवार को जो धूप जलाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में दैवीय चमक लिए इस फकीर ने अपना पूरा जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में बिता दिया। हालांकि बाबा के जीवन काल में ही उनके तमाम भक्त उन्हें बड़े चढ़ावे चढ़ाया करते थे, लेकिन उस फकीर को तो मानो दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। दूर से देखा तो पत्थर पड़ा था। बाबा फकीर के रूप में ही यहाँ आए और आखिर तक फकीर के चोले को ही अपनाए रखा। बाबा ने अपना काफी वक्त शिरडी के द्वारका माई में बिताया, जहां उनके इस्तेमाल की गई चीजें आज भी सहेज कर रखी गई हैं। उनको देखना, उनका साक्षी बनना ऐसा है मानो बाबा के साक्षात दर्शन हो गए हों। मस्जिद का नाम बाबा ने स्वयं द्वारका माई रखा है। इस द्वारका माई में बाबा ने नाना प्रकार की लीला की है। यहाँ हर इंसान को जिस परमेश्वर का दर्शन चाहे उसी स्वरूप में दर्शन दिया है। यही बाबा का द्वारका माई में बाबा ने धूनी जलाई है, तब से आज तक ये धूनी जलती रही है। द्वारका माई के पास ही है वो चावड़ी जहां बाबा हर दूसरे दिन जाते थे। बाबा आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उनका तेज ही कुछ ऐसा था कि उनके समकालीन सभी संत उनका सम्मान करने यहाँ आया करते थे और ये परंपरा आज भी जारी है। शायद इसीलिए बाबा को जगत गुरु भी कहा जाता है। लंबी लंबी भीड़ लगाई। 7 एकड़ में फैले इस मंदिर में मुख्य समाधि मंदिर, गुरुस्थान, द्वारका माई, चावड़ी और लेंडी बाग जहां उनके घोड़े बांधे जाते थे, जैसी अनेक जगहें हैं जिनके दर्शन की परंपरा रही है। दुनिया भर से बाबा के दरबार में आए भक्तों में न तो कोई अमीर होता है और न ही कोई गरीब। बाबा के सामने हर कोई सवाली होता है। बाबा उनको अपनी नियामतों से नवाजने वाले फरिश्ते। आज तक ब्यूरो। साईं के दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा के दर पर जाने वाले भक्तों की कोई मुराद कभी अधूरी नहीं रहती और बाबा का ये चमत्कार दिखाता है उनका बटुआ। समाधि लेने से पहले भी बाबा अपने इसी बटुए में हाथ डालकर अपने भक्तों को सोने चांदी के सिक्के देकर उनके दुखों को दूर किया करते थे।
साईं बाबा की इस अनमोल धरोहर को आज भी संभाल कर रखा गया है। जय जय साईं बाबा। लाखों भक्तों के तारणहार साईं बाबा, दुखों से अकुलाती आत्मा को सुकून और शांति देने वाले साईं बाबा, हर दुखियारे के मसीहा साईं बाबा। ये शिरडी के साईं बाबा हैं, जिनकी शरण से आज तक कोई झोली खाली नहीं लौटी। क्या अमीर क्या गरीब, हर कोई साईं की दर से हंसी खुशी ही लौटा। साईं का नाम सुनते ही बाबा के चमत्कार हमारी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। जी हाँ, आज हम आपको दर्शन कराएंगे साईं के उस बटुए के, जिसमें हाथ डालते ही बाबा की हथेली सोने चांदी के सिक्कों से भर जाती थी। इनकी चौखट पे जो खड़ा कोई छोटा है न बड़ा। कपड़े के इस बटुए के चमत्कार की कहानी आज भी शिरडी के हर भक्त की जुबान पर है। इस बटुए की माया को आज तक कोई नहीं समझ पाया कि कैसे कोई फकीर अपनी शरण में आने वाले भक्तों को इस बटुए से निकालकर सोने और चांदी के सिक्के बांटता था, और वो कभी खाली नहीं होता था। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस शख्स से, जो पिछले कई सालों से साईं की इस अनमोल धरोहर की रखवाली कर रहे हैं। इनका नाम मुकुंद राव पाटिल है। मुकुंद राव पाटिल उस बायजा माँ की चौथी पीढ़ी से हैं, जो बाबा की सबसे बड़ी भक्त थी। द्वारका मई में रहने लगे और फिर हमारे जो कई दादी माँ, हमारे जो ग्रैंडफादर है, उनके क्लोज आए थोड़े। कपड़े के इस चमत्कारी बटुए को साईं बाबा ने उस वक्त के उनके सबसे करीबी सेवक तात्या पाटिल और बायजा माँ को 1918 में समाधि लेने से पहले सिक्कों के साथ दान कर दिया था। आज भी वो सिक्के इस बटुए के साथ सही सलामत हैं। पाटिल परिवार ने जब से इस बटुए का रख रखाव शुरू किया, तब से उनके परिवार पर लक्ष्मी की विशेष कृपा रही है। समाधि से पहले साईं बाबा हर रोज इसी बटुए से सैकड़ों सिक्के अपने भक्तों को दान किया करते थे। और तो और उस वक्त अंग्रेज शासकों ने साईं बाबा के इस चमत्कार की जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन चमत्कार आज भी एक पहेली बना हुआ है। आज भी साईं बाबा की शक्ति का ही कमाल है कि हर भक्त उनके दरबार से अपनी खाली झोली भर कर ले जाता है। आज तक ब्यूरो। हफ्ते के 7 दिनों में गुरुवार का दिन बाबा के नाम है। शिरडी में आज भी हर गुरुवार साईं की पालकी निकलती है, जिसके दर्शन करने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगती है। कहते हैं जिसने भी बाबा के इन अनमोल निशानियों के दर्शन कर लिए, उन्हें साक्षात साईं के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है। आरती श्री साईं गुरुवर की परमानंद सदा। हर गुरुवार को अपने भक्तों की समस्त तकलीफों को अपने साथ ले जाते हैं शिरडी के साईं बाबा, और बदले में मन की मुरादों से भर देते हैं भक्तों की झोली। यह सिलसिला तब से चला आ रहा है जब शिरडी में साईं बाबा साक्षात सबके सामने बैठकर दर्शन दिया करते थे। द्वारका माई से चावड़ी तक आज भी हर गुरुवार को पालकी में खुद बाबा विराजते हैं। साईं पहले साक्षात दर्शन देकर भक्तों के दुख दूर करते थे, और अब बाबा का वही चमत्कार करती हैं बाबा की छड़ी और खड़ाऊ। साईं के इसी दिव्य रूप के दर्शनों के लिए गुरुवार उनके दरबार में जुटते हैं लाखों श्रद्धालु। गुरु की उदी लगावे तन को। 1918 में समाधि लेने से पहले बाबा इसी लाठी से छूकर अपने भक्तों की सारी तकलीफें दूर किया करते थे, और जब भक्तों के दुख से बाबा खुद निढाल हो जाते तो जला लेते थे अपनी चिलम। साईं नाम सदा जो गावे सो पल जग। आज भी बाबा की पालकी जब चावड़ी पहुंच जाती है तो उनको चढ़ाई जाती है चिलम। ये चिलम सिर्फ श्रद्धा और आस्था का चढ़ावा ही नहीं, बाबा के चमत्कारों से भी जुड़ी हुई है। बाबा की पालकी की इन खास रस्मों के दर्शन करने की मनाही किसी को भी नहीं, और इसीलिए
हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खास पल जब आप घर बैठकर भी इस दिव्य रूप के दर्शन कर सकें, जिससे देश के कोने कोने में बैठे बाबा और उनके भक्तों के बीच की दूरियां मिट सकें। यूं तो बाबा सबके दुख दूर करते हैं, लेकिन साईं के भक्त भी मानते हैं कि क्या पता इसी बहाने बाबा दूर बैठे अपने किसी भक्त का भला ही करना चाहते हों। आज तक ब्यूरो। बाबा तो फकीर थे, लेकिन भक्तों ने उन्हें साईं बना दिया। जानते हैं साईं बाबा की पूरी कहानी। गुरु पिता तू माता, तू सभी गुणों का दाता, साईं राम। शिरडी के साईं बाबा एक संत, फकीर, एक सिद्ध पुरुष, एक ऐसे साधक जिनकी महिमा का बखान करने के लिए शायद एक जीवन कम है। एक बात पूछूं बाबा? पूछो हाजी। बाल गंगाधर तिलक तो देश का सच्चा सपूत है, लेकिन आपने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। कौन सी? उसने किताब आपके चरणों में भेंट की, लेकिन आपने उसे माथे से लगा लिया। हाजी, अगर किसी कैद खाने से टीपू सुल्तान कुरान शरीफ मुझे भेजता तो क्या मैं उसे नीचे रखता? गीता कुरान पांव पर रखने के लिए नहीं, माथे से लगाने के लिए हैं। मन के अंधकार को विश्वास के आलोक में बदलने वाले साईं बाबा ने कहां जन्म लिया, वो किधर से आए, कोई नहीं जानता। जानते हैं तो बस ये कि जिस पर बाबा की नजर पड़ी उसका उद्धार हुआ। मैं ना जानू, मैं ना जानू, अल्लाह इलाही, रहम नजर करो, रहम नजर करो, अब मोरे साईं। रामनवमी को बाबा शिरडी में पहली बार दिखे तो उसी दिन से उनके भक्त साईं जन्मोत्सव मनाने लगे, जो आज भी बदस्तूर जारी है। और साथ ही जारी है प्रसाद की वो परंपरा जो कभी बाबा स्वयं सबके लिए पकाया करते थे। जमाना मैंने गवाया। अरे बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? लाओ देवा, आटा हम पीस देते हैं। आटा तो पिस चुका है लक्ष्मी, इसे ले जाओ और शिरडी की चारों तरफ थोड़ा थोड़ा बिखेर दो। वो क्यों? हैजा शिरडी के नजदीक आ रहा है, हमें उसे रोकना है। इस आटे से? हाँ, जाओ बिखेर दो। शिरडी के साईं बाबा, जिनके रहते शिरडी पर कभी कोई संकट नहीं आया और जिनके बाद उनके भक्तों पर कोई आंच नहीं आती, क्योंकि चलती फिरती जिंदगी में बाबा आज भी किसी न किसी राह पर मिल ही जाते हैं। रामनवमी के दूसरे दिन एक महान विभूति के रूप में हमको दर्शन दिया। मेरे साथ 10-15 लोग भी थे और पिछले हफ्ते में यहाँ आ नहीं सका, तो बाबा ने मेरे पास धुलिया में घर में प्रसाद भेजा गुरुवार के दिन, और किसी का रूप धारण करके आए और ये प्रसाद लो, शिरडी का प्रसाद गायब हो गया। मेरा बड़ा लड़का जिसको गूंगा है, मतिमंद है, मूक बधिर मतिमंद है, उसके पास थैली दिया बाबा ने, और ये जो है धागा ताबीज़ और 6-7 पेड़े थे उसमें, और उन्होंने बोला ये प्रसाद लो बाबा का। तो फिर उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया, तो मैंने पूछा लड़के को किसने दिया, तो साईं बाबा के फोटो की तरफ हाथ बताता है, इसने इन्होंने दिया। धन्य है वो शिरडी जिसे सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चरणों का पावन स्पर्श मिला, और धन्य है बाबा के वो भक्त जिन्हें साईं नाम का सार मिल रहा है। जय जय साईं राम, साईं राम, साईं राम। धर्म की हमारी आज की यात्रा में बस इतना ही।